बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी बहुत ही पुराना सब्जेक्ट है। इसकी जो सबसे पुरानी और पहली डेफिनेशन है वो इसके नाम से ही निकलती है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का मतलब है सोल और लोगस का मतलब है स्टडी, यानी रूह का मुताला, स्टडी ऑफ सोल। ये सबसे पुरानी डेफिनेशन थी और पहली डेफिनेशन थी। इसके बाद ये जानने की कोशिश की गई कि लोगों के माइंड में क्या है, उनकी सोचें कैसी हैं, उनकी थॉट्स कैसी हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है। सवाल ये पैदा हुआ कि इन चीज़ों का कैसे पता चले। फिर मुख्तलिफ माहिरीन ने यह ख्याल जाहिर किया कि लोगों के बिहेवियर का मुताला किया जाए तो इस चीज़ का पता चल जाएगा कि उनके माइंड में क्या है, क्योंकि वो उसी तरह का बिहेवियर शो करेंगे जिस तरह का उनके माइंड में ख्याल होगा। जो चीज़ उनके माइंड में चल रही होगी वो उसी तरह का बिहेवियर शो करेंगे। फिर साइकोलॉजी की जो दूसरी डेफिनेशन आई वो आई, स्टडी ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। स्टडी ऑफ बिहेवियर। इस डेफिनेशन के मुताबिक ये तो पता चल गया कि किसी के माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, उसके ख्याल कैसे हैं। मगर यहाँ एक और सवाल पैदा हो गया कि किसी के माइंड में जो ख्याल है वो क्यों है, वो ऐसा क्यों है, वो इस तरह का क्यों सोच रहा है। तो इस चीज़ का कैसे पता चले। फिर माहिरीन ने इसका भी हल निकाला। फिर उन्होंने इस चीज़ के लिए पास्ट एक्सपीरियंसेस को जिम्मेदार ठहराया। अगर कोई बंदा बहुत अच्छा बिहेवियर शो करता है या फिर बहुत बुरा बिहेवियर शो करता है, या उसके माइंड में बहुत बुरे ख्याल हैं या बहुत अच्छे ख्याल हैं, उन सब चीज़ों का तल्लक पास्ट एक्सपीरियंस होता है। यानी कि वो माजी में उसके जो जो तजुर्बात हैं, जो जो उसने काम किए, उन काम की वजह से, उन कामों की वजह से वो मुख्तलिफ तरह का बिहेवियर शो करेगा। उसके माइंड में मुख्तलिफ तरह के ख्याल आएंगे। यानी कि वो जो भी चीज़ें हैं, जो भी उसके माइंड में ख्याल हैं, उनका लिंक पास्ट एक्सपीरियंस से होता है। और इस तरह साइकोलॉजी की जो तीसरी डेफिनेशन आई वो आई, स्टडी ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस इज कॉल्ड साइकोलॉजी। ये मुख्तसर सा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।